उसका नाम आरव था। 20 साल का, पतले शरीर वाला, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में जिम्मेदारी का बोझ। उसके पिता रमेश मिस्त्री शहर की सबसे पुरानी गाड़ी वर्कशॉप चलाते थे, लेकिन पिछले महीने स्ट्रोक आने के बाद वे बिस्तर पर पड़ गए थे। अब घर का खर्च, दवाइयाँ, छोटी बहन की पढ़ाई, सब कुछ आरव के कंधों पर था। वो दिन भी अजीब था। सुबह से बरसात हो रही थी, सड़कें कीचड़ में डूबी थीं। फिर भी आरव अपनी पुरानी टूलकिट लेकर निकला, क्योंकि किसी का फोन आया था। भाई, मेरी कार बीच सड़क पर बंद हो गई है, जल्दी आओ। आरव ने छाते के बिना ही दौड़ लगाई। भीगे कपड़ों में, कांपते हाथों से वो कार के पास पहुंचा। कार एक ब्लैक लग्जरी एसयूवी थी, इतनी महंगी कि आरव ने कभी उसके जैसी गाड़ी बस दूर से देखी थी। अंदर एसी बंद था, शीशे धुंधले। जब उसने खटखटाया तो शीशा धीरे से नीचे हुआ। अंदर से एक सख्त चेहरा झलका, सूट पहने एक आदमी का। इतनी देर क्यों लगाई? उस आदमी ने गुस्से से कहा। मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, आरव ने विनम्र स्वर में कहा। सॉरी साहब, ट्रैफिक में अटक गया था। अब बस 5 मिनट में देख लेता हूँ। सीईओ का नाम अर्जुन मेहरा था, मेहरा इंडस्ट्रीज के मालिक। उनके लिए ये बस एक खराब कार थी, लेकिन आरव के लिए ये जरूरत की जंग थी। बरसात बढ़ गई थी, पानी घुटनों तक आ चुका था। बिजली की चमक में आरव का झुका चेहरा, भीगे बाल और कांपती उंगलियां साफ दिख रही थीं। उसने इंजन खोला, हर तार, हर पाइप को ध्यान से देखा। उसे अपने पिता की सिखाई हर बात याद आ रही थी। बेटा, मशीनें भी इंसानों जैसी होती हैं, बस समझो और प्यार से जोड़ो। पिता की वो बात उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे गुस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं उस लड़के की मेहनत और समर्पण ने उसे सोच में डाल दिया। 5 मिनट बीते, 10 मिनट, और अचानक इंजन ने जीवन की पहली सांस ली। भर्र, कार चल पड़ी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, साहब, अब चल जाएगी। वो भीग चुका था, उसके होंठ नीले पड़ गए थे। अर्जुन ने जेब से एक नोट निकाला। लो, 500 रखो। आरव ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद साहब, पर अगर एक कप चाय मिल जाए तो थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। अर्जुन एक पल के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। वो चला गया। आरव वहीं खड़ा रहा, बारिश में भीगा हुआ, पर चेहरे पर संतोष था। उसने किसी अमीर से उम्मीद नहीं रखी थी। बस ये खुशी थी कि उसने अपने काम से किसी की मदद की। लेकिन किस्मत ने देखा था। 3 दिन बाद एक अखबार की हेडलाइन थी, सीईओ की कार बचाने वाले मिस्त्री के बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तेज बुखार और निमोनिया। आरव की तबीयत बिगड़ गई थी। घर में दवाइयों के पैसे नहीं थे। उसकी माँ सुनीता हर मंदिर में दुआ मांग रही थी। वहीं अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा, वही अखबार पढ़ रहा था। फोटो में वही चेहरा था, वही लड़का जिसने बरसात में उसकी कार ठीक की थी। कुछ उसके अंदर हिल गया। वो तुरंत उठा, ड्राइवर से कहा, मुझे उस लड़के का पता चाहिए अभी। अर्जुन पहली बार किसी गरीब इलाके में आया था। चारों तरफ गड्ढे, टूटी झोपड़ियां और बच्चों की चीखें। वो झुंझलाया, लेकिन अंदर से बेचैन भी था। जब उसने एक छोटे से घर का दरवाजा खोला तो सामने सुनीता बैठी थी, आंखों में थकान पर चेहरे पर उम्मीद। आप कौन? उसने पूछा। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसकी कार उस रात आपके बेटे ने ठीक की थी। सुनीता की आंखें भर आईं। उसी बरसात में भीगा था बेटा मेरा। अब 3 दिन से होश में नहीं आया। अर्जुन ने दरवाजे के अंदर झांका, टूटी खाट पर आरव लेटा था, बदन पर ठंडे पानी की पट्टियां, होंठ सूखे हुए। उसके बगल में पुरानी टूलकिट रखी थी, जैसे उसका हिस्सा हो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले चलो। खर्च मैं उठाऊंगा, सुनीता रो पड़ी। साहब, हम तो आपको धन्यवाद भी नहीं कह पाए। धन्यवाद मत कहिए, अर्जुन बोला। कर्ज मेरा है उस लड़के पर। अगले 3 दिन अर्जुन ने अस्पताल में हर पल देखा, डॉक्टरों से बात की, बिल भरे और आईसीयू के बाहर कुर्सी पर बैठा रहा। उसके लिए ये सिर्फ इंसानियत नहीं थी, जैसे कोई अंदर से टूटकर जुड़ रहा था। चौथे दिन आरव की आंखें खुलीं। धुंधले कमरे में उसने वही आदमी देखा जो उस रात उसकी कार में बैठा था। आप? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, वही। और इस बार तुम्हें ठीक करने आया हूँ। आरव के होंठ कांप उठे। मैंने तो बस अपना काम किया था साहब। अर्जुन की आंखों में नमी थी। और मैंने सिर्फ अपनी गलती सुधारी है। तुमने उस रात जो किया वो कोई करोड़पति भी नहीं करता। कुछ हफ्तों बाद जब आरव ठीक होकर घर लौटा तो एक बड़ा लिफाफा उसके दरवाजे पर पड़ा था। अंदर एक चिट्ठी थी। आरव, तुम्हारे हाथों ने मुझे सिखाया कि मेहनत और दिलदारी पैसों से बड़ी होती है। तुम्हारी वर्कशॉप अब मेरी कंपनी की आधिकारिक पार्टनर है। अर्जुन मेहरा। साथ में एक नौकरी का ऑफर लेटर था, हेड मैकेनिक, मेहरा मोटर्स। सुनीता की आंखें छलक गईं। पिता बिस्तर पर उठ बैठे। बेटा, तूने हमारी किस्मत बदल दी। आरव ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। बरसात फिर हो रही थी। वही बूंदें, वही ठंड, लेकिन इस बार दिल में गर्मी थी। वो समझ चुका था कि इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। उसी दिन एक न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट की, गरीब मिस्त्री का बेटा बना कंपनी का हेड इंजीनियर। उस रात का एक नेक काम जिसने बदल दी जिंदगी। और अर्जुन ने अपने ऑफिस की दीवार पर आरव की एक तस्वीर लगवाई, कैप्शन के साथ, कभी किसी की हालत मत देखो, उसके हाथ में हुनर और दिल में इंसानियत देखो।